13 साल की बच्ची और 30 लोग। जरा सोचिए उस बच्ची ने कितना दर्द झेला होगा, कितना डर सहा होगा, कितना भय हुआ होगा उसे जब वो ऐसे लोगों के चंगुल में पड़ चुकी थी। जब उसे अपने घर का रास्ता नहीं, उसे दरिंदों ने बेचना शुरू कर दिया। ये राजस्थान की घटना। एक 13 साल की छोटी बच्ची को एक ऑटो ड्राइवर ने एक होटल में बेच दिया। वो ऐसा होटल जहां ऐसे धंधे होते थे। उस होटल वालों ने उसे बारी बारी से 30 लोगों के पास भेजा और उसका फोटो व्हाट्सएप पर कई जगह धंधों के लिए भेजा गया। आप सोच सकते हैं उस बच्ची ने कभी सोचा भी नहीं होगा तो घटना उसके साथ घटी, इसका मीनिंग तक उसे पता नहीं होगा। ऐसा भी कुछ होता है समाज में। हर वो लोग जो उसके बाप चाचा के उम्र के थे, लोगों ने उसके विश्वास को, उसके भरोसे को, उसकी आत्मा को रौंद डाला। बच्ची तो चली गई, लेकिन हमारे समाज और हमारे देश के लिए कई सवाल छोड़ गई। क्या हम इंसान हैं? क्या हमारे अंदर इंसानियत है? क्या बेटियों को जीने का हक नहीं है? क्या लड़कियां सिर्फ इसीलिए पैदा होती है कि सिर्फ उसके शरीर को व्यापार बना दिया जाए? ऐसे लोगों को ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी को सीख मिले। कोई भी ऐसी घटना के अंजाम देने से पहले वो 100 बार खुद के बारे में सोचे कि मेरा क्या होगा उसके बाद। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम हमेशा अपनी बेटियों को सिखाते हैं कि देर रात घर से बाहर मत जाओ, ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे चलो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, अकेले मत जाओ। लेकिन हम कभी अपने बेटों को नहीं सिखाते कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसे चलो, वैसे चलो, ऐसे बात करो। ये है सबसे बड़ा हमारा पारिवारिक दोष। सामाजिक दोष है कि जब दूसरे के बारे में होता है तो हम मौन हो जाते हैं। लेकिन हम इंसानों को ये नहीं पता है कि जब पड़ोसी के घर में आग लगा हो तो अगली बारी आपकी है। आज किसी और की बेटी है, कल किसी और की बेटी होगी, क्योंकि बेटियां हर घर में है और ऐसे दरिंदे हर कोने में। इसलिए किसी की भी बेटी के साथ हो, मौन मत रहिए, आवाज उठाइए। ये धरती इतनी खूबसूरत ईश्वर ने बनाई थी, उसको जिस तरह से ईश्वर ने सजाया था, आज सारे जानवर उसी रूटीन से जी रहे हैं, उसी तरह जी रहे हैं जिस तरह भगवान ने उन्हें भेजा है। बस हम एक इंसान है जितना दिमाग है कि हम उस दिमाग को लगाकर इस दुनिया को नरक बना रहे हैं। एक इंसान ही है जो इस धरती को सबसे खराब बना रहा है, इंसानियत को शर्मसार कर रहा है। इंसान किसी भी कोने में जाए वहां गंदगी ही गंदगी होती है। आज जो भी गंदगी फैल रही है सिर्फ इंसान के कारण। जानवर उसी तरह जी रहे हैं, प्राकृतिक ने जैसे उन्हें जीने के लिए इस धरती पर भेजा है। एक्सपेरिमेंट इंसान कर रहे हैं और सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट वो अपनी मानसिकता, घिनौनी मानसिकता से कर रहे हैं। अच्छी मानसिकता से करने वाले लोग कुछ तरक्की भी कर रहे हैं, कुछ अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन घिनौनी मानसिकता वाले लोग सिर्फ गंदगी फैला रहे हैं। और उस गंदगी का एक सबसे बड़ा जो भुगत रही है वो है बेटियां, महिलाएं, जिनको किसी भी रूप में समाज को नहीं चाहिए। किसी भी रूप में समाज उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, चाहे वो बेटी हो, बहू हो, या किसी और की बेटी हो, या वो कोख में बेटी हो, किसी के साथ अच्छा नहीं करता। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ऐसी सजा उसे मिलनी चाहिए कि उसकी 7 पीढ़ी याद रखें। ऐसी सजा उसे मिलनी चाहिए कि वो जिंदगी भर किसी काम का न रहे। और हर घर में हर माँ को भी ये सोचना चाहिए कि वो बेटा पैदा हो, बेटा पैदा हो, वो अगर बेटा पैदा होता है तो उसे अच्छी परवरिश दो। ऐसे बेटे से क्या फायदा जो समाज को कलंकित कर रहा है, जो परिवार को कलंकित कर रहा है, जो जानवर से भी बदतर है। लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। ऐसी मानसिकता वाले लोग को इस समाज में रहने का कोई हक नहीं है।